डेफिनेटली एक पाकिस्तानी एजेंडा है। देखिए बीजेपी ने जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वर्क किए हैं। मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो मतलब कितनों भी काम किया स्टिल वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। डेफिनेटली पूरी तरह से पाकिस्तानी एजेंडा है, जैसे कि बीजेपी के विधायक वहाँ पे विधानसभा में ये चीज़ें खड़ी कर रहे हैं। धारा 370 को जो ये ख़त्म करने की बात बोल रहे हैं ना, पहले तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। जो सोच है धारा 370 को फिर से लागू करने की, ये मुझे लगता है पाक परस्त सोच जैसी लग रही है मुझे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सौगंध टीवी में। मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा। और जम्मू विधानसभा में विशेष दर्जे के प्रस्ताव पर बीजेपी का विरोध जारी, कई विधायकों को निकाला संसद से बाहर। तो ऐसे में अब जनता से पूछेंगे कि आखिर वो क्यों विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं और क्या जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा फिर से मिलना चाहिए, जहां पर 370 को हटाया गया था। काफ़ी तमाम चीज़ें कश्मीर के लिए की गई थी, उसके बाद भी विशेष दर्जे की बात हो रही है। और ऐसे में बीजेपी विरोध भी कर रही है और बीजेपी ये भी कह रही है कि पाकिस्तानी एजेंडा यहाँ नहीं चलेगा और इस पर काफ़ी विरोध बीजेपी की तरफ से किया गया। तो ऐसे में जनता से पूछेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। सर, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? डेफिनेटली एक पाकिस्तानी एजेंडा है। देखिए बीजेपी ने जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वर्क किए हैं, जिससे वहाँ की अभी जो विधानसभा इलेक्शन है उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो मतलब कितनों भी काम किया स्टिल वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। और 370 हटाकर या चंद तरीके से बहुत तरीके से लाभान्वित किया गया वहाँ के लोगों को। लेकिन अब फिर से वो मतलब प्रस्ताव रख रहे हैं, मतलब विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे हैं। और मतलब ये एक पाकिस्तानी एजेंडा है और उससे चीज़ों को मतलब खुद अपना एक कहिए अपना चीज़ों जो किया गया है पॉजिटिव वर्क उसको नलीफाई करना चाहते हैं वो। और इससे मतलब इसका 370 हटाने के बाद विशेष दर्जे की मांग करना अपने में गलत नहीं है? हाँ बिल्कुल गलत है। विशेष दर्जे की मांग बिल्कुल गलत है उनका, ठीक है ना। विशेष दर्जे की मांग करके ही तो उन्होंने ये सारी प्रॉब्लम जो पहले से किया हुआ गया था, मतलब इंडिपेंडेंस के समय से, नेहरू के समय से, और जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम आई है। और अभी देखिए जितना भी आतंकवादी घटनाएं हैं उन्हीं का रिजल्ट है वो। मतलब क्या है कि बाहर के लोग वहाँ पे सेटल नहीं कर सकते, ये पहले उसी को ऐसा मतलब प्रावधान था वहाँ पे। तो ये धारा 370 हटने से क्या हुआ है कि मतलब लोग वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ अपना ख़रीद सकते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ लग सकती है और वहाँ से माइग्रेटेड लोग वहाँ पे दोबारा से सेटल हो सकते हैं। और लोग ऐसी पूरी तरह से अपनी मन बना भी रहे हैं वहाँ पे सेटल होने की। तो वो फिर से वो विशेष राज्य की दर्जा करने की जो मांग कर रहे हैं, डेफिनेटली पूरी तरह से पाकिस्तानी एजेंडा है, जैसे कि बीजेपी के विधायक वहाँ पे विधानसभा में ये चीज़ें खड़ी कर रहे हैं, ठीक है। धारा 370 को जो ये ख़त्म करने की बात बोल रहे हैं ना, पहले तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। दूसरा, उसके बारे में जो ये सोच रहा है उसकी सोच में ये है कि फिर पहले जैसा एक देश और दो विधान वाला जो नियति जो दिमाग में है वो है। तीसरा क्या है कि जो वहाँ पे जो अनुसूचित जाति और ये जो दलित पिछड़े वर्ग के जिनको आरक्षण अभी जो मिल रहा है ना, तो उनकी सोच में कहीं ना कहीं उसको भी ख़त्म करना है। अगर धारा 370 ख़त्म हो गई थी तो उसके साथ साथ में इनको भी आरक्षण लागू हो गया था। और दूसरा क्या है कि ना, ये एक तरीके से ये जो सोच है धारा 370 को फिर से लागू करने की, ये मुझे लगता है पाक परस्त सोच जैसी लग रही है मुझे। तो ये जो पाक परस्त सोच जो है कभी सक्सेस नहीं होगी। राष्ट्रवादी सोच हमेशा हावी रहेगी और देश में जितने भी राज्य हैं ना, सबको एक समान देखा जाएगा और सबका एक ही झंडा होगा और वो होगा हमारा राष्ट्रीय झंडा, तिरंगा। और जय हिंद, जय भारत। वहाँ की भी मौजूदा जो सरकार है वो ये कह रही है कि हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि यहाँ की संस्कृति बची रहे, लोगों के साथ जो गलत हो रहा है उनकी रक्षा को लेकर वो ये तमाम बातें बोल रहे हैं कि हम इसलिए चाहते हैं कि इसे विशेष दर्जे का वो मिलेगा। देखो, ये जो ये बोल रहे हैं ना, वो उस मंजर को याद करो जब हर जो आजकल जो जवान जो अपने कामों में लग गए, सबके हाथों में पत्थर थे एक टाइम में, पत्थरबाजी वहाँ पे होती थी, आतंकवाद चरम पे था। आतंकवाद अभी भी है लेकिन उतना नहीं है, काफ़ी घटा है 370 हटने के बाद में। अभी जो आतंकवादी आता है ना, वो पहले क्या आता था, जेलों में आता था, फिर धीरे धीरे करके वो भाग भी जाते थे। लेकिन अब जो अगर भारत में प्रवेश कर गया तो जाता तो है लेकिन सीधे ऊपर ही जाता है फिर। मेरा आपसे ये सवाल है कि मतलब अभी जो इतने टाइम बाद वहाँ इलेक्शन हुए, उसके बाद वहाँ पर एक पार्टी जीती है और ये मतलब 370 हटने के बाद ये पहला इलेक्शन था मेरे हिसाब से। तो कहीं ना कहीं फिर से इलेक्शन होने के बाद, चुनाव होने के बाद और फिर से विशेष दर्जे की मांग करना
मतलब किस हद तक सही है? देखो ये बहुत ही ख़राब है। ये एक तरीके से मतलब कि मैं नौटंकी बोलूँगा इसको, जो इस तरीके की है। अभी देखो ये जो इलेक्शन हुए एक तरीके से लोकतंत्र की जीत थी है। और एक टाइम ऐसा भी था, ये धारा 370 से पहले जो है लाल चौक में झंडा फहराने में भी एक बहुत बड़ा रिस्क हुआ करता था। आज की डेट में आपने देखा वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस टाइम में राहुल गांधी जो है वहाँ पे अपनी सिस्टर के साथ वो लाल चौक में बर्फ़ के साथ खेल भी रहे थे। तो इससे आप लगा लो ना, सैलानी वहाँ पे बढ़ रहे हैं, वहाँ पे लोगों का कारोबार बढ़ रहा है। तो ये उन चीज़ों को नज़रअंदाज करके उसी मंजर को फैलाना चाहते हैं जिसमें हर जवान के हाथ में पत्थर था। तो क्या ये सोच सही है? मुझे तो लगता है ये बहुत ही जो है निम्न स्तर की सोच है। तो सुना आप सभी ने कि कैसे सब यही बोल रहे हैं कि विशेष दर्जे की मांग पूरी तरीके से गलत है। 370 हटने के बाद तो ऐसी कोई मांग जायज़ हो ही नहीं सकती। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।